हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। इस क्लास में हम पढ़ेंगे समुच्चय की संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। सबसे पहले ऑपरेशंस क्या होते हैं। ऑपरेशंस माना अगर हम 2 × 2 करें, 2 को अगर मैं गुणा करूं तो मैं कौन सा चिन्ह लगा रहा हूं, मल्टीपल का। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। उसी प्रकार अगर मैं 2 और 2 को जोड़ूंगा, 2 + 2 को जोड़ूंगा तो क्या कौन सा चिन्ह लगा रहा हूं मैं, प्लस वाला चिन्ह लगा रहा हूं। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑपरेशन हो गया। उसी तरीके से अगर मैं दोनों को घटाऊं, 2 - 2 करूं तो माइनस क्या हो गया हमारे पास, ऑपरेशन हो गया। उसी तरीके से हमारे सेट्स में भी ऑपरेशंस होते हैं। वो कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। एक तो यूनियन ऑफ सेट्स, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। और एक होता है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, उल्टे यू से डिनोट करते हैं। और हमारा होता है थर्ड होता है हमारे डिफरेंस ऑफ सेट्स, जिसे हम माइनस वाले चिन्ह से डिनोट करते हैं। हम बारी बारी से तीनों को पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स को, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को, फिर पढ़ेंगे हम डेफिनेशन डिफरेंस ऑफ सेट्स को। सबसे पहला हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है। मान लो मेरे पास 2 सेट्स है, ए और बी। ए मान लिया मैंने, मेरे पास है 1 2 और 3 है। और बी को मैंने मान लिया 2 3 4। तो मैं अगर ए यूनियन बी लिखना चाहूं, ए यूनियन बी लिखना चाहूं, क्या कर दिया इसमें, ऑपरेट कर दिया। क्या, किसको, यू को, यूनियन को। तो ए यूनियन बी क्या होगा, मैं क्या करूंगा, ए के एलिमेंट्स को और बी के एलिमेंट्स को दोनों को एक साथ लिख दूंगा। क्या किया मैंने, पहले ए के एलिमेंट्स को लिखूंगा 1 2 3, फिर बी के एलिमेंट्स को लिखूंगा 2 3 4 है तो 2 तो मैंने पहले लिख दिया, 3 भी पहले लिख दिया, और क्या आएगा अब बच्चा रख, कितना हो गया 4। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, 1 2 3 और 4। मैंने 2 और 3 क्यों नहीं लिखे इससे, क्योंकि ये रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, तो हमेशा एक एलिमेंट एक में ही आएगा, एक बार ही आएगा। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, अगर हमारे पास 2 सेट है ए व बी, ए और बी, तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में वे सभी अवयव आएंगे, सभी अवयव आएंगे जो या तो ए में है या फिर बी में है। ये कैसे, अगर मान लो मेरे पास ए यूनियन बी दे रखा होता तो, और मैं पूछता कि आपको कि 3 कौन से सेट में आ रहा है, तो आप कहेंगे कि क्योंकि ये यूनियन है तो मैं कहूंगा कि 3 जो है या तो ए में है या फिर बी में है। इसी तरीके से अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ए यूनियन बी इक्वल टू, सभी को क्या मान लूंगा मैं, एलिमेंट को एक्स मान लूंगा। एक्स, यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स या तो ए में है, एक्स बिलोंग्स टू ए, या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी। इसकी क्या हो गई, ये डेफिनेशन हो गई। अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले हमारी है क्रम विनिमय प्रॉपर्टी। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता होती क्या है। मान लो कि मैं अगर 2 और 3 को जोड़ूं
तो क्या आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है। और अगर मैं 3 और 2 को जोड़ूं तो भी हमारे पास 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं दोनों की स्थिति को चेंज कर रहा हूं, 2 की जगह 3 कर रहा हूं और 3 की जगह 2 कर रहा हूं, तो क्या आ रहा है हमारे पास, रिजल्ट क्या आ रहा है, हमेशा हमारे पास सेम आ रहा है। तो इसी तरीके इसे क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम ए यूनियन बी करें, पहले ए यूनियन बी करें तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, बी यूनियन ए के बराबर। कैसे होगा, मान लो हमारे पास एक एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है मान लो हमारे पास 3 4 5। तो मैं ए यूनियन बी करना चाहूं, ए यूनियन बी क्या है हमारे पास, क्या होगा, दोनों के एलिमेंट को से एक साथ लिखना है। क्या लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर 3 2 बार क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो एलिमेंट हमारा हमेशा एक एलिमेंट एक बार ही आएगा, तो ये आ गया। और अगर मैं बी यूनियन ए करना चाहूं, बी यूनियन ए करना चाहूं तो क्या करूंगा मैं, पहले बी के एलिमेंट लिखूंगा 3 4 5। अब लिखूंगा ए के एलिमेंट 1 2 3 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सेम आएंगे नहीं, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में है। तो क्या मैं क्या देख रहा हूं, इसके सभी एलिमेंट बी यूनियन ए के सभी एलिमेंट किस में आ रहे हैं, ए यूनियन बी में आ रहे हैं। ए इसमें भी आ रहा है तो इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है तो इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है तो इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है तो इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है तो इसमें भी आ रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूं, ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी यूनियन ए के बराबर। और सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, कौन सी है, साहचर्यता। साहचर्यता क्या होती है, साहचर्यता देखो, ए यूनियन बी, पहले मैं ए यूनियन बी करूं, करके मैं उसका यूनियन कर रहा हूं सी के साथ। और यदि मैं पहले बी यूनियन सी करूं और फिर उसका यूनियन ए के साथ करूं, तो हमेशा वो किसके इक्वल होगा, दोनों सेम होंगे। कैसे, अब मान लो हमारे पास 2 समुच्चय है, 3 समुच्चय, एक और 2 है, और बी हमारे पास है 3 और 4, और हमारे पास सी है हमारे पास 5 और 6। तो अगर मैं पहले ए यूनियन बी कर रहा हूं, पहले मैं कर रहा हूं ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या होगा, दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिखूंगा 1 2, इसके एलिमेंट 3 4 लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका यूनियन इसके साथ कर रहा हूं, सी के साथ, ये लाना है तो मुझे ए यूनियन बी का यूनियन कर रहा हूं किसके साथ, सी के साथ। क्या होगा, इसके एलिमेंट पहले 1 2 3 4, फिर किसके, सी के एलिमेंट, ये हो गए 5 और 6। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले बी यूनियन सी कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बी यूनियन सी कर रहा हूं। बी यूनियन सी कहां पर है, बी और सी है रहा, तो मैं दोनों के एलिमेंट को साथ लिखूंगा 3 4 5 और 6 आ गया। अब क्या करूंगा, बी यूनियन सी का एलिमेंट, अब मैं इसका यूनियन किसके साथ कर रहा हूं, ए के साथ कर रहा हूं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो क्या आ रहा है हमारे पास, पहले ए के एलिमेंट लिखूंगा, ए के एलिमेंट क्या है 1 और 2, फिर बी यूनियन सी के एलिमेंट लिखूंगा, बी यूनियन सी के एलिमेंट कौन से हैं, ये वाले 3 4 5 और 6। तो मैं क्या देख रहा हूं, ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ रही है हमेशा, इस वाली वैल्यू के, तो इसे हम साहचर्यता नियम कहते हैं। तो क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर हो गया हमारे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारा साहचर्य नियम हो गया।
थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी तत्समक नियम। तत्समक नियम क्या है? अगर ए का यूनियन में फाई के साथ करूं तो क्या आएगा? फाई क्या है? रिक्त समुच्चय है, हमेशा रिक्त समुच्चय है। तो अगर ए का मैं यूनियन फाई के साथ करूंगा तो वो हमेशा क्या आएगा? ए ही आएगा। कैसे आएगा? मान लो मेरे पास ए इक्वल टू है 1, 2 और 3 है और फाई है। फाई को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो ए से या फिर ए से। खाली फाई क्या है? कोई ऐसा समुच्चय, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी समुच्चय है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर मैं ए यूनियन बी करूंगा, ए यूनियन बी करने पर क्या करते हैं हम? दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिखते हैं। तो मैं पहले ए के से लिखूंगा 1, 2 और 3 और फिर फाई के एलिमेंट तो कुछ है ही नहीं, तो यहीं पर मैं रोक दूंगा। तो ए यूनियन में क्या देख रहा हूं? ए यूनियन फाई, सॉरी, ए यूनियन फाई किसके बराबर आ रहा है हमारे पास? फाई के बराबर आ रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तत्समक अवयव, तत्समक नियम। सॉरी, फाई यहाँ पर, ए यहाँ पर। फोर्थ नियम है हमारे पास वर्ग सम नियम। फोर्थ नियम है या फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास वर्ग सम नियम। इसमें क्या होता है? अगर मैं ए का यूनियन करूं ए के साथ, अगर ए का यूनियन करूं मैं ए के साथ तो क्या आएगा हमारे पास? हमेशा ए ही आएगा। कैसे आएगा? मान लो मेरे पास एक समुच्चय है ए ई आई ओ यू है। अगर मैं अब ए और दूसरा भी ए ही मान लेता हूं मैं, ए ई आई ओ यू मान लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं? ए यूनियन ए कर रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं? सभी को एक साथ लिखते हैं। तो पहले एक के एलिमेंट लिखूंगा मैं, ए ई आई ओ यू। अब क्या करूंगा? दूसरे एक के एलिमेंट लिखूंगा। अब दूसरे के एलिमेंट में क्या है? ए है, तो ए तो आ रहा है, तो मैं दो बार तो लिख नहीं सकता। ई है, ई भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है और यू भी आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ए यूनियन ए हो जाएगा। और ये किसके बराबर है? हमारा ए के बराबर। तो ये हमारा क्या हो गया? वर्ग सम नियम हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? उल्टे यू से। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता क्या है? मान लो मेरे पास एक सेट है ए इक्वल टू है 1, 2, 3, 4 एंड 5 है ना। और बी हम मेरे पास है 4, 5, 6, 7। तो मैं इंटरसेक्शन लेना चाहूं तो क्या? इंटरसेक्शन का मतलब है समान एलिमेंट। इन दोनों में समान एलिमेंट क्या है? जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहे हैं। तो मैं क्या देख रहा हूं? 4 और 5, 4 और 5 ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। तो मैं इसका एक समुच्चय बना सकता हूं 4 और 5। तो इसे मैं क्या कहूंगा? ए इंटरसेक्शन बी कहूंगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? ए तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? दो। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? ए इंटरसेक्शन बी में वे अवयव या एलिमेंट आएंगे
जो ए और बी दोनों में स्थित है, यानी कि डेफिनेशन क्या होगी रोस्टर फॉर्म में, ए इंटरसेक्शन बी लिखना चाहूं, एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स क्या है, एक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है और बी में भी बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इसकी क्या हो गई डेफिनेशन, ये हो गई। अगर मेरे पास अगर मान लो ए और बी नहीं दे रखा होता और मैं पूछता कि 5 कौन से एलिमेंट कौन से सेट में आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि 5 जो है ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है इंटरसेक्शन है। बस यही है इसकी डेफिनेशन, यही कह रही है कि एक्स कौन से एलिमेंट किस में है, एक्स किस में है, 5 किस में है, या तो दोनों में है, 5 ए और बी में दोनों में है, तो मैं कहूंगा कि एक्स किस में है, ए में भी है और बी में भी है। बस ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब करेंगे इसकी तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, फर्स्ट है क्रम विनिमयता, नियम। क्रम विनिमयता नियम में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, बी इंटरसेक्शन ए के। कैसे, माना मैंने ए बराबर मान लिया मैंने 1 2 3 और बी बराबर मैंने माना 2 3 4, तो मैं क्या देख रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी के लिए मैं देखूंगा कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए में 2 और 3 है, बी में भी 2 और 3 है, तो 2 और 3 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 2 और 3। इसी तरीके से अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए निकालूं तो क्या होगा, दोनों में कॉमन देखूंगा फिर से तो भी यही आएगा 2 और 3, तो मैं देखूंगा 2 और 3, तो हम क्या देख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल है, 2 3 के। सेकंड ऑपरेशन हमारा था साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। साहचर्यता नियम क्या होता है, अगर मैं पहले ए इंटरसेक्शन बी करूं और फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करूं, सी के साथ किया तो वो किसके बराबर होता है, तो मैंने पहले बी इंटरसेक्शन किया फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन कर दिया, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे। कैसे होंगे, माना मैंने ए बराबर मान लिया 1 2 3, बी बराबर माना मैंने 2 3 4 और सी बराबर मैंने माना 4 5 6 मान लिया। अब क्या करूंगा मैं, पहले इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, पहले ये निकालता हूं पूरा, ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, ए और बी में कॉमन देखूंगा मैं, ए और बी क्या है, 1 2 3 और 2 3 4, तो इसमें 2 3 आ रहा है ए में और बी में भी 2 3 आ रहा है, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 2 3 हो गया। फिर ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करना है सी के साथ, तो मैंने किया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सी ये रहा हमारे पास, तो सी का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं ए इंटरसेक्शन बी के साथ तो क्या होगा, तो मैं देखूंगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 3 है इधर और इधर 4 5 6 है, तो यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा 5 या फिर ऐसे लिख दूंगा
अब क्या होगा, अब मैं कर रहा हूं पहले बी और सी का इंटरसेक्शन करूंगा, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, यहां पर इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन है हमारे पास, यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, तो बी इंटरसेक्शन क्या हो गया हमारे पास 4, और फिर अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ए के साथ करना है, ए मेरे पास है ये रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या होगा, इसमें यानी कि ए और बी इंटरसेक्शन सी में देखना है कि कॉमन क्या है, कि इसमें क्या है कॉमन 1 2 3, और इसमें क्या है कॉमन, इसमें सॉरी इसमें क्या है एलिमेंट 1 2 3, और इसमें क्या है एलिमेंट 4, तो दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, तो मैं इससे भी क्या लिख दूंगा 5 लिख दूंगा। तो मैं क्या देख रहा हूं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दोनों किसके बराबर आ रहे हैं, 5 के बराबर आ रहे हैं, और यही हमारा साचर्य नियम कहलाता है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है तत्समक नियम, तत्समक नियम क्या है हमारे पास, अगर मैं फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ करूं तो क्या आएगा हमारे पास, हमेशा फाई आएगा। कैसे, अगर कोई समुच्चय है मेरे पास, फाई बराबर है मेरे पास, फाई क्या होता है हमारे पास इम्पीटी समुच्चय होता है, और ए मान लिया मैंने 1 2 3, अब इनमें कॉमन देखूंगा तो क्या आएगा, वो फाई जो है सभी का सबसेट होता है ना, तो ए का भी सबसेट होगा, तो इस तरीके से फाई इंटरसेक्शन ए अगर मैं करूंगा तो वो क्या आएगा, खाली आएगा, कुछ है ही नहीं कॉमन, तो क्या हुआ फाई इंटरसेक्शन ए क्या हुआ, फाई के बराबर हो गया, इसे हम क्या कहते हैं तत्समक नियम कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास यू का नियम, यू का नियम क्या है, यू का नियम, यू का नियम क्या कहता है, अगर कोई हमारे पास कोई समुच्चय ए और उसका अगर मैं इंटरसेक्शन करूं यू के साथ, यू क्या है हमारे पास सार्वत्रिक सेट है, तो अगर ए इंटरसेक्शन यू करूं तो हमारे पास हमेशा ए के इक्वल आएगा। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम क्या कहता है हमारे पास, अगर कोई हमारे पास सेट है ए का, अगर सेट ए का मैं इंटरसेक्शन करूं ए के साथ ही, तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा। कैसे, अगर मान लो मेरे पास ए बराबर है 1 2 3 है, तो दूसरे के साथ एक ए के साथ ही करना है, तो ए मैंने मान लिया, दूसरा भी 1 2 3, अगर फिर ए और ए का इंटरसेक्शन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, दोनों में देखूंगा कि कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में 1 2 3 1 2 3 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो 1 2 3 ये भी किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया, तो मैं कह सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन ए बराबर किसके बराबर है, एक के बराबर। ये हमारा क्या हो गया, वर्ग सम नियम हो गया। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, वो है हमारे पास बंटन का नियम, बंटन का नियम कहेंगे या फिर हम वितरण का नियम कहेंगे। इसके अनुसार क्या है, मान लो हमारे पास 3 सेट है ए बी और सी, तो अगर मैं ए का इंटरसेक्शन करूं बी यूनियन सी के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी,
इसका मतलब क्या है, अगर मैं बी यूनियन सी करके उसका इंटरसेक्शन करूं ए के साथ, बी यूनियन सी करके उसका इंटरसेक्शन करूं ए के साथ, तो वो किसके इक्वल होगा, पहले ए इंटरसेक्शन बी किया, फिर ए इंटरसेक्शन सी किया, और दोनों का मैंने यूनियन करने के बाद जो है जो वैल्यू आएगी हमेशा इसके इक्वल आएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ए मान लिया मैंने 1 2 3 और बी माना मैंने 2 3 4 और सी मान लिया मैंने 3 4 5। अब मैं क्या देख रहा हूं, पहले हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो पहले मैं बी यूनियन सी निकाल लूं, पहले बी यूनियन सी निकालते हैं। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब क्या हो गया, बी और सी के अवयवों को एक साथ लिखना है। बी ये रहा हमारे पास, सी ये रहा, तो पहले मैं बी के अवयवों को लिख रहा हूँ 2 3 4, फिर सी के अवयवों को लिखना है 3 4 5। 3 4 तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, क्या रह गया है 5, तो 5 लिख दूंगा, तो हमारे पास आ गया बी यूनियन सी। अब इस बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ए के साथ करना है, कर देते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या देखूंगा, बी यूनियन सी और ए में क्या देखूंगा, कॉमन देखूंगा। कॉमन क्या क्या आ रहा है, ए में हमारे पास आ रहे हैं 2 और 3, और बी यूनियन सी में भी 2 और 3 आ रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हो गया हमारे पास, 2 3 हो गया। अब देखेंगे कि ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, तो पहले ये निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकाला, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी में कॉमन देखना है। ए में रहा हमारे पास क्या है, ये, और बी ये रहा हमारे पास, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 3, यहाँ पर भी आ रहा है और बी में भी 2 3 आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया हमारे पास 2 3 हो गया। ऐसे ही हम ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ए और सी में कॉमन देखना है, ए ये रहा हमारे पास, सी ये रहा। ए में हमारे पास क्या आ रहा है 1 2 3, और सी में क्या आ रहा है 3 4 5। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो गया हमारे पास 3 हो गया। अब क्या करना है, दोनों का यूनियन करना है, तो यूनियन भी कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, ए यूनियन सी क्या है ये रहा, दोनों का क्या करना है यूनियन करना है, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिखना है। लिख देते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स लिख दिए मैंने 2 और 3। अब किसके लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में 3 आ रहा है, तो 3 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो ये क्या हो गया 2 3 हो गया। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों क्या आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके बराबर आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये बंटनता का नियम का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। कौन सा ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या था, नेक्स्ट ऑपरेशन था हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं। तो ये होता क्या है, मान लो हमारे पास एक सेट है ए, क्या है 1 2 3 4 5 6, और दूसरा जो सेट है हमारे पास बी 2 4 5 6 है। तो अगर मैं दोनों के बीच में माइनस को ऑपरेट करूं, ए माइनस बी है ना, तो माइनस यहां पर क्या है ऑपरेशन है, तो ये क्या ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का मतलब है कि ए के वे अवयव जो बी में नहीं है, यानी कि इसमें कौन से अवयव आएंगे, ए के वे अवयव आएंगे जो बी में नहीं है। अब देखूंगा मैं ए में ऐसे कौन से अवयव है जो बी में नहीं है। अब देखो एक है, एक नहीं आ रहा है इसमें बी में,
तो मैं 1 आएगा इसमें। अब देख रहा हूँ कि 2 2 तो या इसमें है, बी में है, तो ये नहीं आएगा इसमें। अब 3 इसमें बी में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो 3 इसमें आएगा। 4 इसमें आ रहा है, तो इसमें नहीं आएगा। 5 ए में है, बी में नहीं है, तो 5 आएगा। 6 बी में है, तो 6 नहीं आएगा। तो हमारा यह क्या हो गया? a माइनस बी हो गया। इसी तरीके से अगर b माइनस ए करूँ मैं, b माइनस ए करूँगा, तो इसमें क्या आएंगे? b के वे अवयव आएंगे जो a में नहीं है। तो मैं देखूंगा कि 2 जो है b में, देखूंगा अब 2 जो है इसमें आ रहा है, तो 2 तो नहीं आएगा। 4 इसमें आ रहा है, तो 4 भी नहीं आएगा। 5 इसमें आ रहा है, तो 5 भी नहीं आएगा। 6 इसमें आ रहा है, 6 भी नहीं आएगा। तो क्या करूँगा? b माइनस ए में कुछ आ ही नहीं रहा, तो 5 कर दूंगा। ये है बस a माइनस बी और b माइनस ए माइनस बी। क्या हो गया? a के वे अवयव जो b में नहीं है, और b हो गया b माइनस ए हो गया b के वे अवयव जो a में नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है और नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मेल करके बता सकते हैं। मैं अपना मेल जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपने। बस, और पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि और लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे। बस पढ़ते रहिए।